विनोद माने जी का सवाल है, और ये सवाल है IOLCP। IOLCP मतलब इसके लिए IOL केमिकल एंड IOL केमिकल्स फार्मास्यूटिकल। रहेगा। जी। तो इसके बारे में ये सवाल है इनका, कितने पे लिया हुआ है इन्होंने? 660 शेयर हैं। 100 के आगे इसमें क्या करें? मतलब 100 पे लिया हुआ है और अभी इसका भाव कितना चल रहा है? 78 चल रहा है। तो सीधा सीधा परसेंट जोड़ने में बहुत आसान है, 22% नुकसान पे है। क्या करें? हाँ, क्या करें जी। 100 पे लिया हुआ है, 660 शेयर। देखिए, IOL केमिकल का डेटा एक्चुअली अपने अच्छे, मेरे लिए आसान है पढ़ना, इसको इसलिए बता दे रहा हूँ। बहुत क्लियर बेस फॉर्मेशन है 67 का, और अभी है 77, यानी डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 रुपए का है, 10 रुपए का डिस्टेंस, मतलब आप समझे कि अबाउट 12% का डिस्टेंस रह गया है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। 67 के पहले रिस्क बनता नहीं है। और है क्या, आपका 84 पे करीब करीब एक छोटा सा रेसिस्टेंस है, वो क्रॉस करके ये टुवर्ड्स 200 DMA तक जाने के पोटेंशियल को रखता है। तो ये ऐसा सिचुएशन है इसका कि डेटा में बहुत क्लियर है, 67 से सपोर्ट लेके रिकवरी 200 DMA की रिकवरी की पॉसिबिलिटी है, एंड दैट्स इट। उसके बाद पूरा डेटा को रीड करना होगा, बिकॉज 88 टू 90 का रेंज ऐसा है जहां पे इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस फॉर्म होने के चांसेस हैं, 88 से 90 के रेंज में। वी विल इवेल्युएट इट देन। तो इस समय 200 डे मूविंग एवरेज भी इसका 90 के आसपास ही चल रहा है। वहां पर एक रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी 67 पे सपोर्ट है। तो फंडामेंटली कितना भरोसा आपको लग रहा है इसमें? राजीव जी, एक्चुअली इसका बिजनेस अच्छा है, लेकिन अभी केमिकल में कुछ, ये मेनली ये जो फार्मा वाले एपीआईज हैं उनके लिए ये केमिकल बनाते हैं। तो सेक्टर तो मुझे ठीक लगता है, बट इनका डिमांड कैसा चल रहा है। नॉर्मल सेल्स ग्रोथ 10-11% का है, और 10-11% का सेल्स ग्रोथ भी 10% स्टेबल मार्जिन। नहीं, वो 10-11% मेरा की सेल्स ग्रोथ मिसलीडिंग लगेगी। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप 2021-22 से देखिए, ये वही 21-2200 करोड़ के आसपास इनका सेल्स जो है वो लटका हुआ है, वहां से नहीं बढ़ रहा है। 21-2200 पे वो अटक गए हैं 4 साल से। ये 5वां ये साल है। वाला, ये जो है हमारा जो FY26 है, इसमें क्वार्टरली ग्रोथ बेटर होता हुआ दिख रहा है ना। तो ये हो सकता है कि रिकवरी है, वो दिखे, और प्लस जो वैल्यूएशंस आ गए हैं वो भी टुवर्ड्स द बॉटम एंड ही आ गए हैं। कितने टाइम पे चल रहे हैं भैया? ये करीब 18 टाइम पे चल रहे हैं, और ये सब 15 टाइम के आसपास बॉटम आउट हो जाता है। तो अब मान लीजिए कि ये क्लोज है 78 का, ठीक है, और अभी आप इसको मान लीजिए कि ये इसका पी है 18 रफली। तो 3, मतलब 15% का डाउन साइड, और बाकी 10% का अर्निंग। 15% का डाउन साइड भी 20% का रख लीजिए, और 10% का अर्निंग ग्रोथ अगर रख लीजिए, रफली मैं कह रहा हूँ, तो भी वो आपको 67 के लेवल को बना देता है। मैं तो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाकी तो बाद में ही देखेंगे। तो उस हिसाब से ठीक है, जो रिकवरी ये दे रहे हैं 10% का सेल्स ग्रोथ, उसके हिसाब से प्राइस ठीक है। तो सेंटिमेंट मेन है कि अब बाजार का सेंटिमेंट फिर से खराब होगा तो काहे का 67 और काहे का 60, फिर तो कोई लेवल की बात ही नहीं है। गिवन द करंट सिचुएशन, इसका जो वैल्यूएशन है, और 10-12% का अगर सेल्स ग्रोथ रह जाता है, एंड उसके अगेंस्ट दैट इसका प्रॉफिट ग्रोथ 21 21 21 फ्लैट है। ओके, अगर इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी आप 10-15% के रेंज में भी अगर मैनेज हो सकता है, तो आई थिंक फिर ठीक है। वैल्यूएशन तो सब कुछ बेक इन कर रहा है, बाकी तो आगे ईपीएस ग्रोथ पे ही डिपेंड करेगा ना। एट दिस प्राइस आपके नेगेटिव फैक्टर्ड है,
अगर आप इसको टेक्निकली देखेंगे तो टेक्निकली तो जो ब्रेकडाउन है इसका, वो ब्रेकडाउन कंप्लीट तो होता है 55-54 पे, टेक्निकली जो ब्रेकडाउन का कंप्लीशन। बट अभी आपके पास 67 का होप है, और जब तक है तब तक है, इसीलिए मैंने 67 टू 88 90 के ज्यादा अभी कुछ रेंज रखा ना, ऊपर रखा ना नीचे रखा। फिर वहां से रिजल्ट के बेसिस पे आपको इवेल्युएट करना होगा, बिकॉज जो ब्रेकडाउन का कंप्लीशन है वो 54-55 उसी के आसपास है। होता है कि नहीं होता है, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन कैसा रिजल्ट देते हैं ये।